कुछ ही देर गुजरी कि अचानक सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो इधर उधर देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर उसकी नजर कुछ दूर एक शेर पर पड़ी और खौफ से इसकी आंखें फट गई। रामू को सजा के तौर पर शाम तक धूप में खड़ा रहना होगा। कोई ना इसे पानी पिलाएगा ना कुछ खिलाएगा। रामू की बीवी और बच्चे भी दुखी हो चुके थे। रामू एक मजदूर था। वो गांव में अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। इसके 2 बच्चे थे जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। रामू शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमा कर लाता वो आकर अपनी बीवी के हाथ में रख देता था। वो बहुत दयालु और सीधा साधा इंसान था। किसी इंसान या जानवर को भी तकलीफ में देखता तो वो इसकी मदद करता था। गांव के लोग भी इससे इज्जत से पेश आते थे। इन्हीं में चंद आदमी ऐसे भी मौजूद थे जो रामू की शोहरत से जलते थे। वो चाहते थे कि रामू पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए जिससे गांव में इसकी इज्जत खाक में मिल जाए। गांव से शहर जाने के लिए रास्ते में एक जंगल पड़ता था। रामू इसी जंगल से गुजरकर शहर जाता था। इसके पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही सफर करता था। कभी तो वो काम से जल्दी फारिग होकर आ जाता तो घर जाने से पहले वो जंगल में कुछ देर आराम के लिए रुक जाता था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक शेर भी मौजूद है, इसीलिए गांव का कोई शख्स उधर नहीं आता जाता था। लेकिन रामू तो रोजाना उधर से ही गुजरकर शहर जाता था, क्योंकि जंगल के रास्ते से गुजरने पर दूरी कम हो जाती थी। गांव के लोगों ने कई बार रामू को मना भी किया था कि वो जंगल से गुजर कर ना जाया करे, लेकिन रामू हंसकर टाल देता था और यही कहता था कि इसने आज तक जंगल में कोई दरिंदा नहीं देखा। एक दिन रामू काम से जल्दी फारिग हो गया। वो क्योंकि थका हुआ था, इसलिए जब जंगल में पहुंचा तो थोड़ी देर आराम के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए इसने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर गुजरी कि अचानक सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो इधर उधर देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर उसकी नज़र कुछ दूर एक शेर पर पड़ी और खौफ से इसकी आंखें फट गई। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और इसके गले से दर्द भरी आवाज़ निकल रही थी। शेर ने भी उसे देख लिया था। रामू अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। शेर ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, वो बस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जा रहा था। जब वो दरख्त के करीब से गुजरा तो रामू गौर से इसे देखने लगा। शेर बहुत आराम से अपना दायां पाँव उठाकर जमीन पर रखता और फिर आगे बढ़ता। ये देखकर रामू समझ गया कि शेर के पाँव में कांटा चुभा हुआ है, जिसकी वजह से इसे चलने में परेशानी हो रही है। इसे शेर पर दया आने लगी। वो खौफनाक दरिंदा था, लेकिन रामू दयालु था, इसलिए उसने शेर की मदद करने का फैसला किया। वो दरख्त से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ जाने लगा। इसे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन इसने शेर की मदद करने की ठान ली थी। शेर इसे देखकर रुक गया। रामू इसके करीब गया तो शेर ने हमला करने के बजाय इसे उदास नजरों से देखने लगा। रामू इसके पास बैठा और इसने डरते डरते शेर का दायां पाँव पकड़कर ऊपर उठाया तो इसे एक नहीं 4 कांटे दिखाई दिए जो शेर के पाँव में घुसे हुए थे। यही वजह थी कि शेर को चलने में तकलीफ हो रही थी। रामू वो कांटे निकालने लगा। जब इसने 4 कांटे निकाल दिए तो इसने देखा कि शेर के चेहरे पर आराम सा एहसास था। इसने रामू पर हमला नहीं किया और वो वहाँ से चला गया और रामू भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अगले दिन जब रामू काम से वापस आते वक्त जंगल में आराम के लिए रुका तो झाड़ियों से वही शेर निकलकर इसके पास आ गया। इसे देखकर रामू घबरा गया। शेर इस पर हमला करने के बजाय इसके पैरों के पास आकर बैठ गया। रामू ने चैन की सांस ली। रामू और शेर की दोस्ती हो गई। रामू जब भी काम से वापस आते वक्त जंगल में पहुंचता तो शेर पहले ही वहां मौजूद होता। इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। उधर रामू के जलने वालों ने रामू पर चोरी का इल्जाम लगाने की योजना बनाई। वो जानते थे कि जब रामू पर चोरी का इल्जाम लगेगा तो गांव का मुखिया उसे गांव के चौराहे पर सरेआम सजा देगा। अगले दिन वो तीनों गांव के मुखिया के हवेली पे पहुंच गए।
मुखिया ने इनसे आने की वजह पूछी तो एक आदमी जिसका नाम भोला था, इसने जवाब दिया, मुखिया जी, रामू ने मेरे बाग से आम चोरी किए हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो भोला? रामू तो बहुत शरीफ इंसान है। मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, रामू ने मेरे बाग से आम चोरी किए हैं। ये दोनों गवाह हैं। हाँ, हम गवाह हैं। हमने रामू को भोला के बाग से आम ले जाते हुए देखा है। ये बात सुनकर मुखिया हैरान रह गया। इसे भोला की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुखिया ने तुरंत रामू को बुलवा लिया। वो भी खुद पर लगा हुआ इल्जाम सुनकर हैरान रह गया। किस्मत का खेल ऐसा था कि वो उस दिन शहर से अपनी बीवी बच्चों के लिए आम खरीद कर लाया था। इसने बहुत इनकार किया, लेकिन वो अपनी सच्चाई साबित न कर सका। ना चाहते हुए भी मुखिया को इसे गांव के चौराहे में गांव वालों के सामने सजा देने का फैसला करना पड़ा। रामू के आम चोरी करने की बात गांव में फैली तो गांव वाले भी हैरान रह गए। इन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो आम खरीद कर भोला के बाग के पास से गुजरा था, इसलिए नंदू और छोटू ने भी गवाही दी थी। गांव के चौराहे पर एक दरख्त था। अगर किसी को सजा देनी होती थी तो मुखिया सबके सामने सजा देता था, ताकि इससे दूसरे लोग सबक सीखें। यही वजह थी कि इसके गांव में शांति और सुकून था। महीनों या बरसों बाद ही किसी का कोई जुर्म सामने आता था। अगले दिन सुबह रामू को वहां लाकर रस्सी से बांध दिया गया। गांव के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। वो सब भी हैरान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मुखिया भी वहां पहुंच गया और उसने फैसला किया, रामू को सजा के तौर पर शाम तक धूप में खड़ा रहना होगा। कोई ना इसे पानी पिलाएगा, ना कुछ खिलाएगा। रामू की बीवी और बच्चे भी दुखी हो चुके थे। ये बहुत कठिन सजा थी, लेकिन रामू ने ये सजा पूरे मन से स्वीकार कर ली और इसने अपनी बीवी को सब्र करने का कहा। वक्त गुजरता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। धूप इतनी तेज थी कि रामू को अपने जिस्म में आग भड़ती हुई महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से इसका गला खुश्क हो चुका था। इसे यही लग रहा था कि अगर इसे पानी ना पिलाया गया तो वो शाम होने से पहले ही मर जाएगा। कुछ ही देर गुजरी कि रामू को अपना दोस्त शेर इसी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर रामू को खुशी हुई। गांव वालों ने भी शेर को देख लिया और वो डर के मारे कांपने लगे। शेर की दिशा रामू की तरफ थी। रामू ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, डरो मत, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। रामू की बात पर सभी हैरान रह गए और फिर सबने देखा कि शेर रामू के पैरों के पास आके बैठ गया। लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे कि एक शेर भला कैसे इंसान का दोस्त हो सकता है, लेकिन ये वो अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ ही देर गुजरी कि मुखिया वहां पहुंच गया। इसके लोगों ने भोला, नंदू और छोटू को पकड़ रखा था। इनके साथ कालू भी था। कालू रामू का रिश्तेदार था और उसने इन तीनों की बातें सुन ली थी जब वो रामू को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। इसने जाकर मुखिया को बता दिया था। ये सुनते ही मुखिया के हुक्म पर इसके लोग जल्दी से तीनों को पकड़कर वहां ले आए। मुखिया के हुक्म से रामू को आजाद कर दिया गया। पानी पीते ही रामू की हालत भी बेहतर हो गई थी। मुखिया ने इससे पूछा, रामू, इन तीनों के लिए सजा तुम चुनोगे। तुम जो कहोगे इन्हें वही सजा दी जाएगी। मैं इनको माफ करता हूँ। अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए तो बुराई खत्म होने की बजाय बढ़ती है। जीरो टून्स पेश करता है आपके लिए दिलचस्प और मनोरंजक एनिमेटेड कहानियां, जहां हंसी मजाक के साथ होते हैं जिंदगी के सुनहरे सबक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।